जय हिंद। नमस्कार साथियों, 50% डीएडीआर यदि आपकी पेंशन में मर्ज हो जाता है तो कितनी बढ़ोतरी होगी, टेबल के अनुसार समझें। सिपाही से सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट से ऑनरी कैप्टन तक 9,404 से 21,250 तक की बढ़ोतरी दिखाई गई है। जेसीयू एनसीओ के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, क्या है उसमें वो लेटर के माध्यम से समझेंगे। तीसरे में कम्यूटेशन रिकवरी 15 की जगह 11 साल पेंशन मंत्रालय को पत्र लिखकर की है मांग। तो क्या है, तीनों अपडेट में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ही लेटर ये एप्लीकेशन है जो एक सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। डियर सर, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट आर्मी से है, एयरफोर्स से है, नेवी से है, ये आपने डिटेल भरनी है और कब से आपको इफेक्ट था कंप्यूटेशन का, और पीपीओ नंबर में नंबर देना है जिसमें आपकी पेंशन सेट हुई थी। दूसरे में इसमें रिटायरमेंट डेट देनी है, उस टाइम आपकी क्या परसेंटेज थी, 8% था या कितनी परसेंट के आधार पर आपका कंप्यूटेशन बना था, 15 साल के लिए था, वो यहाँ पर आपने भरना है। तीसरे में इसने आगे बताया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में बताया गया है, जो कि एक लमसम अमाउंट दिया जाता है और फिर आपके पेंशन से 15 साल तक कटता रहता है। चौथे में इसमें फिर बताया सिक्स सीपीसी के रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशनर्स वेलफेयर लेटर नंबर 2 सितंबर 2008 की यहाँ पर बात की गई है। आपका कंप्यूटेशन से 8% ब्याज के साथ रिकवरी लिया जाता था और इसमें कंप्यूटेशन टेबल रिवाइज की गई थी। आगे फिर पांचवें में उन्होंने कहा है कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने रामस्वरूप वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस चल रहा था, जिसमें उनका कंप्यूटेशन कटते हुए 10 साल 8 महीने हो चुके थे, जबकि वह 15 साल के लिए था। उन्होंने केस डाला और इस पर अब ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे लगा दिया दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक उस कोर्ट का भी यहाँ पर विवरण दिया है। छठे में इसने आगे कहा कि इंडिविजुअल द्वारा ये अपनी रिक्वेस्ट की गई है कि मेरा भी 10 साल 8 महीने में कंप्यूटेशन किया जाए 15 की जगह। तो ये यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बनाया हुआ है, सिग्नेचर है और मई 2024 डेट लिखी है। तो दोस्तों मैं इसका बता दूं कि आपको ये इंडिविजुअल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटेशन अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई भी डिसीजन नहीं है। जो कोर्ट में डिसीजन आप यहाँ पर बात की गई है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की, वह उसका इंडिविजुअल का मामला, वो इंडिविजुअल में रोक लगी है और आगे उसका क्या फैसला आएगा, हो सकता है उनका फिर आगे कटना शुरू हो या क्या होगा, वो डिसीजन आने के बाद होगा। लेकिन उसको कोर्ट करके आप इस तरह से कोई भी इसको डाल नहीं सकते दोस्तों, जब तक ये कंबाइंड इस पर कोई डिसीजन नहीं आता है। जबकि इस पर सरकार के लिए बार बार चिट्ठी लिखा जा रहा है। ये पत्र आप देख पा रहे होंगे 21/4/2024 को भारत पेंशनर्स समाज एक बहुत बड़ा संगठन है, इसने इसमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है सेक्रेटरी पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेकंड में द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। ये ऑलरेडी इन्होंने इस पर पूरा विवरण लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 15 साल की जगह इसको 12 साल कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 years instead of the current 15 years in with the recommendation made by expert body। इसको रिकमेंड किया है कि आप 15 की जगह 12 साल कर दें। अब सरकार आने वाले समय में इस पर क्या जवाब देती है, तभी इसके बारे में स्पष्ट हो पाएगा। तो अब बात करेंगे, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 5 क्लर्क यानी कि एक्स सर्विसमैन की ये वैकेंसी है, जो कि आप लेटर देख पा रहे होंगे 3 मई 2024 का है। डीआरडीओ नागपुर से निकाला गया और ये जिला सैनिक बोर्ड नागपुर को दिया गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं हेडिंग रिक्वायरमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लर्कियल स्टाफ की इसमें जरूरत है। 5 एक्स सर्विसमैन क्लर्क जेसीओ हो या एनसीओ क्लर्क हो, ये इनको रिक्वायरमेंट है, जो कि काम होगा कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में, एडमिन सेक्शन में, अकाउंट सेक्शन और कैशियर में। ये मांगा है और ये आपका जो एनरोलमेंट होगा, जो भी इस पर अप्लीकेबल है वो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस जॉब की अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। अगली बात करेंगे कि 50% डीए और डीआर आपका जैसे ही मर्ज हो जाएगा तो आप न्यू बेसिक पेंशन कैसे बनेगी वो इस चार्ट में पूरा बताया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसिक आपकी इस कॉलम में है, फिर आफ्टर 50% जब मर्ज हो जाएगा इस कॉलम में दिखेगा, फिर यहाँ बेसिक दिखेगी, यहाँ आपकी बेसिक कितनी है, और फिर बेसिक आफ्टर 50% जब डीए और डीआर मर्ज होगा कितनी बनेगी, और आपका इंक्रीज कितना होगा इस कॉलम में दिखेगा। जैसे कि 18,807 आपका बेसिक है और 50% डीआर उसमें मर्ज होता है तो 28,211 का न्यू पेंशन बन जाएगी, और जिसमें आपको
आपको फायदा हो रहा है 9,404 का। इसी तरह से दोनों तरफ ये बेसिक दिखाई गई है, और ये आप जहाँ पर भी आपका बेसिक आता है वहां पर आप पॉज करें और उसको देखें तो आप अपना जान सकते हैं कि आपका कितना इंक्रीज हुआ और न्यू पेंशन कितनी बन जाएगी। और ये जो पीला मैंने किया हुआ है यहाँ मार्क, ये यहाँ से फैमिली पेंशन का शुरू है। फैमिली पेंशनर्स भी इसको कितना बनेगा उनका उस आधार पर देख सकते हैं। पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप पता कर सकते हैं। लेकिन जिसका इसमें बेसिक नहीं आया है उनके लिए फॉर्मूला है, जो भी आपकी बेसिक रही होगी इंटू 1.50 करें तो आपका न्यू बेसिक निकल आएगी। दोस्तों ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।